सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ है 13 तारीख का, पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं हर एक क्वेश्चन ऑथेंटिक है भाई, हर क्वेश्चन ऑथेंटिक है, ऐसे ही नहीं बना रहा मैं। आप बोल रहे हैं कि फेक है या कुछ है, बट ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन ऑथेंटिक है। पहला क्वेश्चन आया था कि राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी, जिसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। दूसरा क्वेश्चन आया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती थी। इसको जीता था मुंबई ने 2022 में, और 2023 में इसको पहली बार जीता है पंजाब ने। मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार हुई थी 2006-07 में। सुंदरी के वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन आए थे मैंग्रोव फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर आप बताना। एक क्वेश्चन आया कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन किस राज्य से है, उत्तराखंड से। एक क्वेश्चन आया कि उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में कहां वर्षा करवाता है, तो यह करवाता है कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में। और आपको बता दूं भारत में दो तरह के मानसून होते हैं, एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा होता है दक्षिणी पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। और भारत में जो 75% वर्षा होती है उसका कारण होता है साउथ वेस्ट मानसून। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था, तो वेरी इजी क्वेश्चन, हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन कब आया था, 1926 में। आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। अभी इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, वो एक अंग्रेज थे, ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। और आरबीआई हमारे किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, हमारी वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर घटते क्रम में व्यवस्थित करनी थी। आपको यह याद रखना है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है लक्षद्वीप में। और सबसे कम साक्षरता दर है दादरा नगर हवेली में। एक पुस्तक के ऑथर बताने हैं, रामचरित पुस्तक के ऑथर कौन है, तो वो है संध्याकर नंदी। एक क्वेश्चन आया कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो ये है तमिलनाडु से। एमएस सुब्बुलक्ष्मी ये पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था 1998 में। और एमएस सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया टोक्यो पैरालंपिक से, ये तो नहीं पता लगा कि क्या क्वेश्चन है, बट आपको बता देता हूं। टोक्यो पैरालंपिक में हमारा नंबर रहा था 24वां। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। और जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बीरर थे टेक चंद। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें हमारे फ्लैग बीरर रही थी अवनी लखेरा। साल 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया था, तो भारत की 2 महिला क्रिकेटरों ने संन्यास लिया था, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी। इन दोनों में से ऑप्शन में था मिथाली राज। वकाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था विंध्य शक्ति। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि हमने जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व, ये हमने किस देश से लिए थे, तो वो लिए थे आयरलैंड से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जो SC/ST एक्ट है इसमें संशोधन कब हुआ था। इसमें संशोधन हुआ था 2018 में। आपको बता दूं SC/ST एक्ट 1989 ये इफेक्ट में आया था 1990 में। इसमें संशोधन हुआ था 2018 में। और भारत का एक राज्य है जहां पर SC/ST कानून लागू नहीं होता, वो है जम्मू कश्मीर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि छठ पूजा कहां पर मनाई जाती है। छठ पूजा मनाई जाती है बिहार में। और छठ पूजा में किस भगवान की आराधना होती है, तो वो होती है सूर्य देव की। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।